सकते हैं, क्योंकि मैंने ट्राई कर लिया है एंड ये अच्छा है। रिजल्ट आपको चाहिए ये तो देगा ही, लेकिन अगर आप इसके साथ ये भी यूज़ कर लेंगे तो बोलेंगे सोने पर। बहुत ज़्यादा इसके बारे में बातें हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा मैंने इसके लिए रिव्यूज़ पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन है इसकी, क्योंकि अमेज़न पर आप जाएँ वहाँ पर ये नंबर 1 है, आप नायका पर जाएँगे वहाँ पर भी ये नंबर 1 है। ये 2 के बारे में तो मुझे एकदम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वंदना और चैनल का नाम है हेल्थ एंड लुक्स। तो कैसे हैं आप सब? सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, आप लोग रेडी हैं इन सर्दियों के लिए? क्योंकि स्किन को बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं अक्सर सर्दियों में, तो उसके लिए मैं तो पूरी तरह से रेडी हूँ और मैंने परचेज की है कुछ ऐसी चीज़ें अमेज़ॉन से जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप भी उनको अपने डेली रूटीन में शामिल करके निश्चिंत हो जाएं। तो कौन सी है वो ज़रूरी चीज़ें जो आपके रूटीन में होनी चाहिए, जो आपको इस सर्दी के जो ड्राइनेस है उससे भी बचाएगी, आपकी एजिंग जो फास्ट हो रही है उससे भी आपको रिकवर करने में हेल्प करेगी, और अगर कोई और इशू आपकी स्किन के साथ है वहाँ पर एक प्रॉपर केयर आपको मिलेगा। लेकिन मैं पहले क्लियर कर दूं कि यहाँ पर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए थे अमेज़ॉन से, जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और रिव्यू भी करना चाहती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। अरे रुकिए, पहले मुझे थोड़ा सा और बोलने दीजिए। मैं ये कहना चाह रही थी कि आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरे मोटिवेशन के लिए। और अगर आप ऑलरेडी इसको सब्सक्राइब कर चुके हैं, आप मेरे सब्सक्राइबर ऑलरेडी हैं, तो आपको तहे दिल से मेरा धन्यवाद है इस सफ़र में मेरे साथ बने रहने के लिए। तो अपने दिन की शुरुआत आप कैसे करते हैं? नींबू पानी पीकर या तांबे के बर्तन का पानी पीकर? ये बिल्कुल सही है, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। लेकिन यहाँ मैं बात कर रही हूँ स्किन की, जो टोटल केयर हम यहाँ पर देने वाले हैं सुबह से रात तक। तो हम यहाँ पर शुरू करेंगे डबल क्लिनजिंग प्रोसेस से। पहले मैं सोच रही थी कि डबल क्लिनजिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस हो सकता है जिसमें शायद एक ही फेस वॉश से आप बार बार मुंह धोएं, लेकिन फिर मुझे पता चला कि डबल क्लिनजिंग एक्चुअली एक मेथड है, कोरियन मेथड है, जिसमें हम कोई ऑयल बेस या फिर बाम जैसा हम यूज़ करते हैं अपने फेस पर उसको क्लीन करने के लिए। तो मेरे पास है ये कॉन्शियस केमिस्ट का, इसको मैंने मंगाया था अमेज़ॉन से एंड आई थिंक 330 का ये था। तो इसकी खासियत मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी इसमें ये चीज़ कि ये ऑयल बेस्ड है, लेकिन जब आप इससे फेस को रगड़ते हैं, साफ़ करते हैं, बिल्कुल भी ऑयल नहीं छोड़ता है ये। मतलब सिर्फ आप इसको लगाएंगे और इसको रब करके जो भी डर्ट है वो निकल जाएगा। उसके बाद जब पानी आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हम डबल क्लिनजिंग प्रोसेस यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें उसके साथ ज़रूरत पड़ने वाली है एक फ़ेस वॉश की। तो ऑब्वियसली आप कोई भी फ़ेस वॉश जो डेली रूटीन में अपने यूज़ करते हैं उसके बाद आप फ़ेस वॉश यूज़ करने वाले हैं। जैसे मेरे पास ये हिमालय का फेस वॉश है फ़िलहाल। तो ये हमारा क्लिनजिंग प्रोसेस हो गया सुबह के लिए। अब आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। आपके साथ जो भी यहाँ पर चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ ये मेरे भी डेली रूटीन का हिस्सा है। हालांकि कई बार ये होता है कि मुझे इतना समय नहीं मिल पाता, हर चीज़ याद नहीं रहती, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि ये मेरे रूटीन में रहे। तो पहला जो है फेस क्लेंजिंग हमने कर लिया, उसके बाद हमें करनी है टोनिंग। तो यहाँ पर मेरे पास ये विट्रो का रोज़ वाटर टोनर है, मैं यही यूज़ करती हूँ फ़िलहाल तो। और इसकी खासियत ये है कि इतना प्योर है कि आप इसको अपने खाने के जो व्यंजन होते हैं जिनमें हमें गुलाब की खुशबू की ज़रूरत होती है उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक बनाई थी रील, यस मैंने इसके ऊपर एक रील बनाई थी और उसमें मैंने इसको अपने मुंह के अंदर स्प्रे करके दिखाया था। तो ये इतना प्योर है। चलिए स्किन की टोनिंग तो हमने कर ली है, लेकिन इसके बाद नंबर आता है अपने स्किन को एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट से रिच करने का, और वो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन सी। मेरे पास फ़िलहाल ये ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का विटामिन सी सीरम है, जिसमें है ककड़ू प्लम, अकाई बेरी और राइस वाटर, एलोवेरा जेल एंड मलबेरी भी है इसमें। तो ये मैं इन दिनों यूज़ कर रही हूँ। आप इसको अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं। जितने भी प्रोडक्ट मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ उनके लिंक्स
सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, मैं वहाँ पर डाल दूंगी, आप वहाँ से परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो अपनी स्किन को विटामिन सी देने के बाद अब बारी आ जाती है एक सेरामाइड बेस्ड क्रीम की, जो कि मेरे रेगुलर रूटीन में रहती है हमेशा। फिलहाल ये मेरे पास है डॉट एंड की का सेरामाइड बेस्ड क्रीम। इसमें अराउंड 5 तरह के जो सेरेमाइड्स हैं उनका ये कॉम्बिनेशन है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मैंने यहाँ पर ना, ये तो मैंने रिसेंटली बाय किया था, इससे पहले मैं ये यूज़ कर रही थी। ये सेरा काम है सो ट्रू का, ये इससे ज़्यादा बेटर है, ये मैं आपको बोल दूँ। इसका रिजल्ट इससे ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप चाहते हैं सेरामाइड बेस्ड क्रीम मंगाना इन सर्दियों के लिए, तो मैं आपको कहूँगी कि आप सो ट्रू सेरा काम मंगाइएगा, क्योंकि इसका मुझे रिजल्ट ज़्यादा अच्छा लगा। इसको आप 4 दिन यूज़ करेंगे, आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा स्किन में। लेकिन इसके साथ ऐसा ठीक है, मतलब चल जाता है, काफ़ी देर तक चलता है, लेकिन जो एक रिजल्ट दिखना चाहिए स्किन पर, वो आपको इससे नहीं मिलता है उतना, जो आपको ये सो ट्रू सेरा काम वाले सेरामाइड क्रीम से मिलता है। अब बारी आ जाती है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद कोई रेटिनॉल क्रीम वगैरह या रेटिनॉल सीरम मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अभी तक मैं कोई रेटिनॉल बेस्ड डेली क्रीम या सीरम यूज़ नहीं कर रही हूँ, उसे अभी अवॉइड कर रही हूँ। और आगे कभी देखेंगे जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद बारी आ जाती है आपकी सनस्क्रीन की, बहुत बहुत ज़रूरी है। और इसके बारे में पहले भी बहुत बार बात कर चुकी हूँ। ये 16 सेफ का सनस्क्रीन है, और क्या बोलूँ मैं इसके बारे में, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी हैं। एज डिफाइंग भी है ये, विटामिन सी भी इसमें है, विटामिन ई भी है, ए भी है। तो इसको आप अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहें तो डेफिनेटली करिएगा। PA 333 है ये, ठीक है, तो पूरी तरह से कवरेज देता है स्किन को ये, और 50 प्लस है। ठीक है, अब बारी आ जाती है, ये हमने सुबह का रूटीन रख लिया, सुबह को ये सारा करती हूँ मैं। इसके अलावा जो मैंने रात को, शाम को मेरा ऐसा कोई खास रूटीन नहीं रहता, याद ही नहीं रहता है। लेकिन हाँ, रात को सोने से पहले जो मेरा रूटीन रहता है उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। साथ ही जो मैंने एक दो जो चीज़ें अमेज़ॉन से परचेज की हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो अब बात कर लेते हैं नाइट रूटीन की। नाइट में अगेन आपने जो भी पूरे दिन में अपने फेस पर लगाया है उसको एक बार क्लीन करना ज़रूरी है। तो फिर से आप डबल क्लिनजिंग करेंगे। ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है बार बार करने के लिए तो आप एक बार कर सकते हैं, लेकिन रात में करिएगा। सोने से पहले स्किन क्लीन होना ज़्यादा ज़रूरी है। और डबल क्लिनजिंग जैसे कि मैंने बताया, इसको लगाएंगे, वॉश करेंगे, देन आप अपना कोई भी जो फेस वॉश आप यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, आपके स्किन के अकॉर्डिंग जो भी रहेगा आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सैलिसिलिक बेस्ड नहीं लगा सकते हैं, विटामिन सी बेस्ड नहीं लगा सकते हैं, जैसा भी चाहे आप लगा सकते हैं। नाइट में जो मेरा सबसे पहला रूटीन रहता है डबल क्लिनजिंग का रहता है। और फिर फिलहाल इन दिनों ये मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये है मिनिमलिस्ट का है, ये मल्टी पेप्टाइड सीरम है ये 10%। और सीरम की जो हम बात कर रहे हैं, ये मल्टी पेप्टाइड सीरम मैंने पहली बार ट्राई किया है, एक्चुअली में बहुत अच्छा है और रिजल्ट देता है। और शाइन, जो हर किसी को एक नेचुरल ग्लो की तलाश रहती है, वो आपको ये देता है। साथ ही पेप्टाइड्स क्या करते हैं बेसिकली, ये एक तरह से ना आपके कोलेजन सिंथेसिस को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, ज़्यादा कोलेजन बने उसको ये इम्प्रूव करते हैं। तो मल्टीपेप्टाइड्स रेटिनॉल जैसा नहीं, लेकिन हाँ काम करते हैं। ठीक है, मतलब आप कोई ऐसे हैं जिनको अभी रेटिनॉल के लिए कंफर्टेबल नहीं है और कोई सॉल्यूशन भी ढूंढ रहे हैं कि स्किन हेल्दी भी बनी रहे, तो आप मल्टीपेप्टाइड्स के साथ जा सकते हैं। मिनिमलिस्ट का है शायद 600 या 550 ऐसे कुछ में मैंने इसको खरीदा था, जहाँ तक मुझे याद है, अभी रिसेंटली ही बाई किया था। अगेन, जब भी आप ये सीरम लगाएं, मल्टीपेप्टाइड सीरम आप लगाएं, आप मिनिमलिस्ट का पहले ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ट्राई कर लिया है एंड ये अच्छा है। और इसके साथ आपको सेरामाइड बेस्ड क्रीम ज़रूर लगानी है। रिजल्ट आपको चाहिए ये तो देगा ही, लेकिन अगर आप इसके साथ ये भी यूज़ कर लेंगे
तो बोलेंगे सोने पर सुहागा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। दोनों का कॉम्बिनेशन आप रखेंगे अपने डेली रूटीन में तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये तो रहता ही है डेली रूटीन में। इसके अलावा मैंने यहाँ पर बाय किया था, बहुत ज़्यादा इसके बारे में बातें हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा मैंने इसके लिए रिव्यूज़ पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन है इसकी, क्योंकि अमेज़ॉन पर आप जाएं वहाँ पर ये नंबर 1 है, आप नायका पर जाएंगे वहाँ पर भी ये नंबर 1 है। ये दो के बारे में तो मुझे एकदम कंफर्म है। ये है विश केयर का हेयर ग्रोथ सीरम कंसंट्रेट। ये देखिए, तो ये विश केयर का है। मैंने मेरे हस्बैंड के लिए भी मंगवाया है और अपने लिए भी मंगवाया है, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा डैमेज तो होगा। तो ये मेरा शायद 700 में पड़ा था। आप इसको बाय कर सकते हैं। कैसा है सीरम? डेली में आप लगा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लगा सकते हैं। डेली में आप इसको लगाइए, रात को सोने से पहले लगाइए, और सुबह में आपको इसे वॉश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी सिर चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं होगा, और खुशबू भी अच्छी है। मतलब खुशबू इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस वाला नहीं है ये, नॉर्मल ठीक ठीक है। ऐसा बहुत ज़्यादा आप सोचेंगे कि ज़्यादा स्मेल वाला अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ये नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एक नॉर्मल आपको चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये अच्छा है, सीरम अच्छा है। और ये आता है 3% रिडेंसिल, 4% एनागेन, 2% बैकअपिल, और कैफेन, बायोटिन, रोजमेरी एंड राइस वाटर। तो ये आप मंगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैंने इसको अभी आई थिंक 10 दिन हो गए हैं। हाँ, 10 दिन हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए। तो ये हो गई। तो नाइट में मैंने अभी तक आपको 3 चीज़ें बताई हैं। आप एक पेप्टाइड लगाएंगे, सेरामाइड लगाएंगे। बालों की भी देख रेख उतनी ही ज़रूरी है जितना कि आपके स्किन की, आपके फेस की। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये मंगाया था। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं हर रोज़ तो नहीं लगाती हूँ, कभी कभी लगाती हूँ। हाँ, ये है, इसको मैं हर रोज़ लगाती हूँ। ये है मेरा अंडर आई क्रीम है ये है आइलेक्स का। थोड़ा सा महंगा है लेकिन इसका काम बहुत अच्छा है। मैंने बहुत सारी अंडर आई क्रीम्स देखी हैं पहले, क्योंकि कुछ सर्टेन मेडिकेशंस की वजह से मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी अंडर आई डार्क सर्कल्स की। तो किसी भी चीज़ से मुझे आराम नहीं हुआ था, उन मेडिकेशंस की वजह से काफ़ी कुछ झेलना पड़ा। लेकिन खैर फ़िलहाल ये है कि मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया है। ये आई थिंक 900 और 1000 के करीब है ये, लेकिन काफ़ी दिन चल जाएगा। और जब आपको इसका रिजल्ट मिलेगा ना, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे पैसे बेकार हो गए। ये मैं आपको गारंटी देती हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली में काम करता है। जब मैं खुद परेशान हो गई थी, कुछ भी चीज़ काम नहीं कर रही थी, तब इसने मेरे अंडर आई सर्कल्स को ख़त्म कर दिया था। तो ये है आइलेक्स का, ट्रू डर्मा का है ये। थोड़ा सा महंगा है, लेकिन हाँ ये है कि 3-4 महीना ये आराम से चल जाएगा। ये मेरे डेली रूटीन में रहता है। अब हम बात कर लेते हैं कि और 2 चीज़ें हैं जो मैंने अमेज़ॉन से परचेज करी थी रिसेंटली। पहला तो ये है प्लम का नायासिनामाइड 5% सीरम। इसके बारे में एक चेतावनी है, और चेतावनी ये है कि नायासिनामाइड को हम बहुत हल्के में ले लेते हैं। नायासिनामाइड को हम सोचते हैं कि भाई हम लगाएंगे और रातों रात चमक जाएगा हमारा फेस। लेकिन मेरे केस में थोड़ा सा उल्टा हो गया था। मैंने इसको यूज़ तो किया और मुझे ब्रेकआउट्स हो गए थे। अभी भी यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हैं कैमरे में, यहाँ पर एक दाना अभी भी है। तो ऐसे ब्रेकआउट्स ये दे देगा अगर आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे तो। क्योंकि नाइसिनामाइड दे सकता है ऐसे ब्रेकआउट्स, आपको पिंपल्स अचानक से बहुत सारे पूरे फेस पर, मुझे यहाँ हो गए थे। तो मैं कहूँगी कि अगर आप इसको बाय करने की सोच रहे हैं तो पहले आप कोशिश करिए कि कम नाइसिनामाइड वाले सीरम्स के साथ आप जाएं, थोड़े से फेमिलियर होइए उनके साथ। या आप इसको किसी और सीरम में, जैसे 4 बूंद आपने एक सीरम लिया तो 1 बूंद आप इसका लेंगे, ठीक है? डायरेक्टली आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने फेस किया है।
बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपको लगे कि नहीं नहीं मैं तो एकदम जाना ही चाहूँगी और देखना ही चाहूँगी, तो नुकसान आपका होगा, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि डायरेक्टली यूज़ मत करिएगा। दूसरी चीज़ जो इसको मैं बहुत समय से खरीदना सोच रही थी, बहुत समय से हर बार अमेज़न पे जाती थी, लेने कुछ और जाती थी, लेकिन लेकर कुछ और आ जाती थी। तो मतलब ये मेरी बकेट लिस्ट में काफ़ी समय से था। ये है पीलिंग सॉल्यूशन है पिलग्रिम का। तो ये 25% AHA है, 2% BHA है एंड 5% PHA है। तो ये पीलिंग सॉल्यूशन क्या करता है? पीलिंग सॉल्यूशन करता है ये है कि आपके डेड सेल्स हैं या दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हैं, आप स्किन बर्न हो चुकी है, इस तरह की अगर चीज़ें आपके साथ हैं और झाइयाँ, उसमें भी ये काम करेगा। अगर इनको आप क्लियर आउट करना चाहते हैं तो पीलिंग सॉल्यूशन आप शुरू कर सकते हैं। मैंने इसको अभी तक 2 बार ही लगाया है। पूरी बॉटल अभी भी फिल है ये देखिए, एकदम फिल है अभी भी पूरी बॉटल। कैसा है इसका टेक्सचर, ये देखिए जैसा दिखाई देगा। तो ये पूरी बॉटल अभी भी फिल है, ठीक है। तो रेड कलर का है जैसे कि ये पिक्चर्स में दिखाते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि पिक्चर्स में जो दिखाते हैं या मूवी वीडियोस में जो दिखाते हैं कि एक बार आपने लगा लिया और चेहरा एकदम चमक जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। अभी तक तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिखा कि जिसके लिए मैं इसको एक रिमार्केबल कहूँ, लेकिन देखते हैं आगे ही कैसा चलता है और क्या रिजल्ट देता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई जो फ़िलहाल मेरे पास हैं, और कुछ मैंने इनमें से परचेज़ की हैं, जैसे ये है, या फिर ये और ये कुछ 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने परचेज़ करी हैं अमेज़न से। नो, 6 चीज़ें हैं जिनको मैंने परचेज़ किया था। तो आप इनको शामिल करिए अपने डेली रूटीन में। और एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी, हाइलुरोनिक एसिड के लिए बहुत ज़्यादा हम लोग ढूंढते हैं हाइलुरोनिक एसिड अच्छा कौन सा है। ये मेरे पास अर्बन बोटैनिक्स का है एंड इसमें 2.5% हाइलुरोनिक एसिड है, ठीक है, हाई है। तो आप अगर हाइलुरोनिक एसिड को पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, यानी कि आपकी स्किन यूज टू है उस चीज़ के लिए, तो आप 2.5 के लिए जा सकते हैं। बहुत अच्छा सीरम है, पूरी तरह से हाइड्रेट करने वाला, पूरी तरह से हाइड्रेट करता है और एक शाइन भी देता है। और इसकी खासियत ये है कि इंटेंस हाइड्रेशन, बूस्ट कोलेजन एंड एंटी रिंकल। तो इस तरह से ये काम करता है, एंटी एजिंग पर भी ये काम करता है। सो बेसिकली ये हो गए वो सारे प्रोडक्ट्स जो मुझे आपसे शेयर करने थे। अब आप मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, तो मैं चाहूँगी कि आपको थोड़ी बहुत इस तरह की चीज़ें पता होनी चाहिए जो आपके डेली रूटीन में आप शामिल करें। हर समय फेस पैक लगाना या हेयर पैक लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जब इस तरह की चीज़ें आपके साथ में रहेंगी तो आप रेडी रहेंगे हर समय कहीं भी जाने के लिए। ये थी मेरी आज की वीडियो और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि देखिए हम कितना भी सोच लें कि हाँ हम डेली रूटीन में फेस पैक्स यूज़ करें, घर की चीज़ें ही यूज़ करेंगे या घर के बने हेयर पैक्स ही यूज़ करेंगे, लेकिन होता ये है कि हम लोग इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, चाहे हमारी वर्किंग वुमेन हो या फिर मेरी बहनें जो घर में काम करती हैं, अपने पूरे घर को संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं, उस सब के बीच में हमें समय नहीं मिल पाता है खुद के लिए। तो ऐसे में हमारे डेली रूटीन में कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए जो हमको हमारी स्किन को मेंटेन करने में हेल्प कर सके। मैं जो भी यूज़ करती हूँ, जो चीज़ों के बारे में मुझे पता है कि कौन सी ज़्यादा बेटर है या किसको कैसे यूज़ करना है, वो सब मैंने आपको बताया है यहाँ पर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी एक को मैंने ज़्यादा तवज्जो दी है या कम तवज्जो दी है। स्पॉन्सर्ड वीडियो ये बिल्कुल भी नहीं है। जो मेरा खुद का सामान मैंने परचेज़ किया है अपने समझ से, वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वहीं नीचे ही है सब्सक्रिप्शन का बटन। और
लगे अगर आपको कि ये किसी को आपको शेयर करना चाहिए तो डेफिनेटली शेयर करिए। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।